आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अजंता गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर, एमएस कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दंड के सिद्धांत। दंड एक ऐसा शब्द है जिसका बहुतायत से उपयोग हम करते हैं जब छोटा बालक अपने अध्यापक द्वारा दिए गए काम को पूरा नहीं करता है या माता पिता का कहना नहीं मानता है, तो हम उसको तुम्हें सज़ा मिलेगी ऐसा कहकर उस कार्य को कराने का प्रयास करते हैं, अर्थात जो सही है वैसा करने के लिए उसको प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार से जो मैच्योर या बड़े लोग होते हैं वे भी यदि समाज या विधि द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो उनको दंडित करने का प्रावधान होता है। तो दंड एक ऐसी अवधारणा है जो समाज की व्यवस्था के साथ में उसका एक अपरिहार्य हिस्सा है। जो समाज है तो दंड की अवधारणा भी है, क्योंकि एक तरीके से जो दंड है वो समाज के अंदर व्यवस्था को बनाए रखने में, संघर्षहीन स्थिति और समरसता को स्थापित करने में मदद करता है। तो दंड क्या है, इसको जान लेना अनिवार्य है। दंड को परिभाषित हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि अपराध करना, अपराध का अर्थ क्या है, कोई भी ऐसा कार्य जो नियम के विरुद्ध है, जो स्थापित मानदंडों या प्रचलित विधि नियम के विपरीत जो भी कार्य है, या उस कार्य को हमने जानबूझकर किया है, तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक मानसिक प्रकार से कष्ट पहुंचाना दंड कहलाता है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जब बालक, छोटा बच्चा किसी कार्य को नहीं करता है तो शिक्षक उसको विभिन्न प्रकार से दंडित करते हैं, शारीरिक दंड देते हैं। जैसे कहेंगे कि आप एक कोने में हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएं या मुर्गा बन जाएं, या तो उसको एक ही कार्य को 100 बार लिखने के लिए कह देंगे, या क्लास के अंदर उसको किसी अन्य प्रकार से मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे। ये इसके पीछे बच्चे को सुधारने की या उसको उस सही कार्य को करने की प्रेरणा के भाव से किया जाता है। तो दंड क्या होता है कि जब हम कोई भी कार्य जानबूझकर, सोच समझकर, नियम विरुद्ध करते हैं तो वह कार्य अपराध की श्रेणी में आता है, और उस अपराध के फलस्वरूप उस व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाकर उसको यह समझाया जाता है कि आपके द्वारा किया गया कार्य गलत है। तो इस प्रकार से अगर हम दंड के स्वरूप को समझें तो हम कह सकते हैं कि दंड एक प्रकार की पीड़ा या कष्ट है। और ये कष्ट सिर्फ शारीरिक या मानसिक ही नहीं होता है, यानी सिर्फ शरीर पर उसकी कोई प्रभाव या मन के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होता, बल्कि बहुत बार यह आर्थिक दंड भी होता है। जब किसी संस्था के नियमों को नहीं मानते हैं बच्चे, बार बार उसकी अवहेलना करते हैं, तो उनको फाइन लगा दिया जाता है कि आप अगर यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। या जब हम सड़क के ऊपर वाहन चलाते हैं, अपना व्हीकल चलाते हैं, तो अगर हम नियमानुसार हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, हम सही लेन में नहीं चल रहे हैं, या हम स्पीड का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उस पर आर्थिक दंड लगा दिया जाता है। बहुत बार यह दंड सामाजिक रूप में भी देखने को मिलता है, और स्पेशली प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में, या अभी भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे समाज हैं जहाँ पर कि यदि उस समाज के नियमों को नहीं माना जाता है तो उनको जैसे हम बहुत बार पढ़ते या सुनते हैं, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, या उनको कुछ एक समय तक किसी एक विशेष तरीके से रहने के लिए उनको निर्देशित कर दिया। तो सामाजिक बहिष्कार भी इस दंड के अंतर्गत आता है, क्योंकि अंततः ये सामाजिक बहिष्कार भी व्यक्ति को मानसिक रूप से पीड़ित करता है, बहुत सारे लाभों से वह वंचित कर देता है। तो दंड जो है वह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या सामाजिक प्रकार का हो सकता है। अब दंड देने के पीछे उद्देश्य, अरस्तु कहते हैं कि दंड एक ऋणात्मक पुरस्कार है। जब हम अच्छा कार्य करते हैं, जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसको पुरस्कृत किया जाता है। वो एक पॉजिटिव या एक धनात्मक पुरस्कार या एक विद्यात्मक पुरस्कार होता है। अर्थात किसी व्यक्ति ने रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसको
वो फर्स्ट प्राइज़ के रूप में कोई कप या मेमेंटो मिलता है या उसको सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक इसी प्रकार से यदि नियम के विरुद्ध या गलत कार्य किया जाता है तो दंड उसका पुरस्कार है, परंतु ऋणात्मक है, अर्थात जिसे किसी को नहीं पाना चाहिए। ऋणात्मक पुरस्कार का अर्थ यह है कि यह वह पुरस्कार है जिससे व्यक्ति बचना चाहेगा, परंतु फिर भी यह एक पुरस्कार है, ऋणात्मक। हेगेल कहते हैं दंड अपराधी का अधिकार है, अर्थात आप जैसे अगेन हम वही बात कहेंगे कि जिस कार्य को हम करते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो यदि हमारे द्वारा अच्छा कार्य किया जाता है और हमें अच्छा पाने का या उसके प्रतिफल के रूप में कोई इंसेंटिव पाने का अधिकार है, तो ठीक इसी प्रकार से दंड भी वह अपराध है जो कि अपराधी का अधिकार है, अपराधी के द्वारा किए गए गलत कार्य का अधिकार है। इमैनुअल कांट अपराधी को दंड इसलिए देना चाहते हैं या उनके अनुसार दंड इसलिए दिया जाना चाहिए कि अपराधी ने अपराध किया है। हम आगे सिद्धांत पढ़ेंगे जब दंड से संबंधित, तो वहाँ कई जगह कई एक सिद्धांत में ऐसा आएगा कि हम दंड इसलिए देते हैं कि ताकि दूसरों को उससे शिक्षा मिले कि यह कार्य नहीं करना है। तो कांट इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि व्यक्ति को अन्य लोगों के हित का साधन बनाया जाए। वो कहते हैं दंड एक सीधी बात है, अपराध किया वह अपराधी उसको अपराध को जब करता है तो उसको दंडित भी किया जाता है। ब्रैडले कहते हैं कि यदि हम दंड इसलिए भुगतते हैं कि हम उसके योग्य हैं, किसी दूसरे कारण से नहीं। यदि किसी असत कर्म के फल, असत कर्म मतलब गलत कार्य के फल होने के अलावा किसी अन्य कारण से व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो यह एक विशुद्ध अनीति है। अनीति का अर्थ यह है कि यदि गलत कार्य किया है तो दंडित किया जाएगा, परंतु गलत कार्य नहीं करने पर भी उसको दंडित किया जाता है तो यह एथिकल नहीं है, यह विशुद्ध अनीति है। एक स्पष्ट अन्याय है। दंड न्याय का व्यापार है, इसलिए नैतिक नियमों के उल्लंघन पर उसके द्वारा उसका प्रतिकार किया जाना, यही ब्रैडले के अनुसार दंड की अवधारणा से जुड़ता है। मैकेंजी कहते हैं दंड का लक्ष्य नियम के गौरव की रक्षा करना है। यदि दंड का लक्ष्य नियम के गौरव की रक्षा करना है तो फिर आंशिक रूप से यह तभी संभव हो पाएगा जबकि अपराधी में सुधार होता है। हम दंड को नियम के गौरव के रूप में मानते हैं, यानी नियम की रक्षा करने के अर्थ में मानते हैं, तो फिर नियम की रक्षा तभी हो पाएगी यदि अपराधी को दंडित किया जाए तो अपराधी के अंदर उससे सुधार उत्पन्न हो। दंड क्यों दिया जाना चाहिए या दंड देने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस दंड के औचित्य को सिद्ध करने के लिए दंड के 3 सिद्धांत दिए गए हैं जिनको हम दंड के प्रकारों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। पहला सिद्धांत है डेटरेंट थियरी और प्रिमिटिव थियरी, जिसे हम प्रतिरोधात्मक या निवर्तनवादी सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को दंड देने का उद्देश्य अन्य व्यक्तियों को उस तरह के अपराध को करने से रोकना है। किसी अपराधी को दंड देकर भविष्य में दूसरे वह अपराध न करें, इसलिए हम किसी व्यक्ति को दंड देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसको दंड मिल रहा है तो इस सिद्धांत के अनुसार उस व्यक्ति को अपराध इसलिए दंडित इसलिए नहीं किया जा रहा कि उसने अपराध किया या उसको सुधारा जाए, बल्कि ये सिद्धांत ये मानता है कि जब हम अपराधी को दंडित कर रहे हैं तो हम ऐसा करके दूसरे लोगों को सावचेत कर रहे हैं, दूसरे लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि भाई अगर आपने ऐसा अपराध किया तो आपको भी इस प्रकार का दंड मिलेगा। हम अक्सर जब छोटे थे और क्लास में कोई बच्चे जब शैतानी कर रहे होते थे या बच्चे होमवर्क नहीं करते थे तो मैम जब जो उस क्लास की अध्यापिका होती थी वो जब एक बच्चे को मारती थी या एक बच्चे को दंडित करती थी तो सारे बच्चे उससे
सहम जाते थे, इसलिए उनको ये पता चल जाता था कि क्योंकि इस व्यक्ति ने यह कार्य नहीं किया है इसलिए उसको दंडित किया गया है, हम भी भविष्य में दंडित किए जा सकते हैं अगर हम ऐसा कार्य या इस कार्य को नहीं करेंगे या होमवर्क करके नहीं लाएंगे या हम अपने अध्यापिका का कहना नहीं मानेंगे। इस सिद्धांत के अंदर एक प्रसिद्ध सूत्र से यह सिद्धांत जो है उसके अंदर की जो सोल है वो प्रतिध्वनित होती है कि तुम्हें भेड़ें चुराने के लिए दंडित नहीं किया गया है, बल्कि भविष्य में भेड़ की चोरी न हो इसलिए दंडित किया गया है। अर्थात हम अभी प्रेजेंट में अपराधी को सुधार नहीं रहे हैं, बल्कि भविष्य में ऐसा कार्य फिर ना हो उसके लिए यह सिद्धांत मानता है कि अपराधी को दंड दिया जाता है। इसलिए अगर हम इस सिद्धांत की विवेचना करें तो हम कह सकते हैं कि एक तो ये सिद्धांत अपराधी के सुधार को महत्व नहीं देता है, वह अपराधी को सिर्फ दूसरों के हित का साधन मान लेता है। इसलिए यह सिद्धांत मानवीय गरिमा के विरुद्ध है और इसलिए इस सिद्धांत के अंदर जो भी भाव उत्पन्न होता है वह कहीं ना कहीं दंड के मूल आदर्श की अवहेलना करता है कि अपराधी को उसके अपराध के अनुपात में ही दंड मिले। दूसरा सिद्धांत है सुधारात्मक या सुधारवादी सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव और एजुकेटिव थियोरी। इस सिद्धांत के अनुसार दंड का लक्ष्य स्वयं अपराधी को शिक्षित करना या सुधारना है ताकि वह फिर से अपराध ना करे। और इसीलिए क्योंकि जैसा कि सिद्धांत के नाम से भी पता चलता है सुधारात्मक या सुधारवादी सिद्धांत, तो इस सिद्धांत में अपराधी से अपेक्षा की जाती है कि वह दंड पाने के पश्चात उस कार्य को पुनः न दोहराए। और इसीलिए यह सिद्धांत मानता है कि अपराध होने के बहुत सारे कारण होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिन पर मनुष्य का वश नहीं होता है। इसलिए मनुष्य की परिस्थितियों पर भी यह सिद्धांत विचार करता है और मानवतावादी सिद्धांत के रूप में हम इस सिद्धांत को देख सकते हैं। यह सिद्धांत किसी भी स्थिति में मृत्यु दंड को उचित नहीं मानता है, क्योंकि यदि व्यक्ति को मृत्यु ही दे दी जाएगी, उसको मृत्यु दंड ही दे दिया जाएगा, तो उसमें सुधार की समस्त संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो सुधार कैसे होगा। इसीलिए यह सिद्धांत अपराधी में सुधार की संभावना पर विचार से स्थापित किया गया है। परंतु सबसे बड़ी बात इस सिद्धांत की हम कह सकते हैं या उसकी आलोचना विवेचना के रूप में देख सकते हैं कि व्यक्ति को सुधार की संभावना के साथ में दंडित तो किया जाता है, परंतु यदि अपराधी अपने अपराध को स्वीकार ही ना करे, अपने द्वारा किए गए गलत कार्य को समझ ही ना पाए, तो फिर सुधार का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो इसलिए यह सिद्धांत तभी सफल सिद्धांत हो सकता है जबकि अपराधी स्वयं भी अपने द्वारा किए गए अपराध को समझे। तीसरा सिद्धांत प्रतिकारात्मक सिद्धांत या रेट्रिब्यूटिव थियोरी है। यह सिद्धांत न्याय की अवधारणा पर आधारित है, अर्थात यह मानता है कि दंड न्यायोचित है। इसका उद्देश्य नैतिक नियमों की उच्चता और प्रभुता का संरक्षण और अपराधी का न्याय करना है। अब इसके अंदर दोनों बातें हैं जो पहले और दूसरे सिद्धांत के अंदर हमने देखी थी कि एक तो जो नैतिक नियम हैं उनके गौरव की रक्षा करनी है, यानी लॉ इज अबव, जो नियम है, जो सिद्धांत हैं, वे सभी से सर्वोपरि हैं, अर्थात जिसका सभी को एक रूपता से पालन करना चाहिए। और दूसरा अपराधी के साथ न्याय हो, अर्थात अपराधी ने जो अपराध किया है उसके अनुपात में ही उसको दंडित किया जाए, उसको साधन मान के। क्योंकि जब हम किसी दूसरे को शिक्षा देने के लिए अपराधी को दंडित करते हैं तो वहाँ न्याय की स्थापना अपराधी के साथ में नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर उद्देश्य अन्य हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इस सिद्धांत में न सिर्फ नियमों की सर्वोच्चता और संप्रभुता का संरक्षण किया जाता है, बल्कि अपराधी का न्याय भी किया जाता है, अर्थात अपराधी को उसके नियम के अनुसार दंड दिया जाता है। यह सिद्धांत यह भी मानता है कि अपराधी को अपने किए गए अपराध का
दंड अवश्य रूप से भोगना चाहिए, या यूँ कहें कि अपराधी को दंड अवश्य भुगतना चाहिए, क्योंकि यह उसके द्वारा किए गए कर्मों का अर्जित फल है। हम जब भारतीय संस्कृति, जब भारतीय दर्शन की विशेषताएं पढ़ रहे थे, हमने तो देखा था कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का एक निश्चित फल होता है। यह फल बहुत बार उसको इस संसार में रहते हुए मिल जाता है, परंतु बहुत बार यह कर्म उसको भुगतने के लिए पुनर्जन्म की अवधारणा भी यहाँ पर व्याख्यात है। तो अगर हम शाश्वत रूप से देखें, वहाँ पर भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का अच्छा या बुरा फल उसको भुगतना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से यह सिद्धांत भी यह मानता है कि जो आपने कर्म किए हैं उसका नैतिक उत्तरदायित्व, यानी किसी अपराधी के द्वारा यदि कोई अपराध किया गया है तो वह कार्य या गलत कार्य उस अपराधी के द्वारा किया गया है और उसका नैतिक उत्तरदायित्व भी उस अपराधी का है, इसलिए उससे जुड़े हुए सभी परिणामों का हकदार भी वह अपराधी है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी को कोई शारीरिक कष्ट पहुंचाया है तो फिर उस अपराधी का इसलिए दंडित किया जाना चाहिए कि, या उसके अनुरूप ही उसको दंड दिया जाना चाहिए। अपराधी को यदि हम दंड नहीं देंगे तो एक प्रकार से, जैसा हमने आरंभ में भी पढ़ा था कि सामाजिक समरसता, व्यवस्था, संघर्षहीन स्थिति ये बनाए रखने के लिए दंड की अनिवार्यता है। तो यदि अपराधी को दंड नहीं दिया जाएगा तो वह सामाजिक व्यवस्था के लिए और घातक होगा और नैतिक दृष्टि से भी ये ठीक नहीं है। इसलिए प्रतिकारात्मक सिद्धांत ये मानता है कि अपराधी को उसके किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलना चाहिए। यह सिद्धांत मृत्युदंड की अनिवार्यता या मृत्युदंड की आवश्यकता को स्वीकार करता है। वो मानता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी के जीवन को ख़त्म किया है तो फिर उसको भी जीने का हक नहीं है। इस प्रकार से यदि हम दंड के इन सिद्धांतों को देखें तो हम कह सकते हैं, हालांकि प्रतिकारात्मक सिद्धांत अपने आप में एक बैलेंस सिद्धांत दिखता है, परंतु फिर भी जब दंड देने की अवधारणा आती है तो व्यक्ति, उसके अपराध, उसकी समस्त प्रकार की पृष्ठभूमियाँ, इन सभी को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार का जो दंड है वो इनमें से दिए जाना उचित होगा, यदि इन बताई गई सभी स्थितियों पर विचार किया जाता है। धन्यवाद।